हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 2012 और 2013 में आए हुए टॉप सेंटेंसेस की, जो एग्ज़ाम में आए हैं और इनसे एग्ज़ाम में अक्सर पूछा भी जाता है। इन सेंटेंस को आप करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं 2012 और 2013 दोनों के सेट कराने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए। जो सेंटेंस समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ भी लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस को। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा है, इट इज़ नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव। इट इज़ नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव। वह कब आएगा, इट इज़ नॉट नोन, किसी को नहीं पता है। तो हम इसको सिंपल बनाएंगे। तो देखिए सिंपल सेंटेंस बनाते समय एक बात मैंने आपसे कहा था, अपनी ओर से कुछ जोड़ भी सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि सेंटेंस का जो अर्थ निकल के आ रहा है वो इक्वल होनी चाहिए। जो इसका अर्थ है और जो हम सेंटेंस बनाएंगे उसका अर्थ दोनों का सेम होना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, व्हेन ही विल अराइव, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ दिख रही है आपको। तो इन दोनों में से एक ही फाइनाइट वर्ब होनी है। तो देखिए इसको हम क्या बनाएंगे, इसका ज़रा सेंस निकालिए कि वो उसका आगमन कोई नहीं जानता है। व्हेन ही विल अराइव, वह कब आएगा कोई नहीं जानता है, मतलब ये कि उसका आगमन या उसका आना किसी को नहीं मालूम या कोई नहीं जानता है। तो हम सीधे सीधे सेंटेंस को यहाँ लिख देते हैं, हिज अराइवल। देखिए अराइव को बना दिए अराइवल में, ये बन गया आपका नाउन और यहाँ पर ये था आपका वर्ब। और हिज अराइवल उसका आगमन, इज नॉट नोन। बस हमारा सिंपल सेंटेंस बन के तैयार। 2 नंबर आपको एक सेंटेंस से मिल जाएंगे। हिज अराइवल इज नॉट नोन। समझ में आया आपको? अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेगा, सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे तरीके से समझाऊं नेक्स्ट वीडियो से। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वर्क हार्ड ही वांटेड टू पास। अब बनाना है इसको कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आसान है, सिंपल से तो आसान हमें लगता है कॉम्प्लेक्स बनाना। पहले इसकी हिंदी मीनिंग आप सोचिए क्या होगा। देखिए ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया था। ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता था। तो उसने कठिन परिश्रम क्यों किया? क्योंकि वह पास होना चाहता था। यहाँ पर क्या है, पर्पज़ है। तो पर्पज़ है, रीज़न भी है। रीज़न भी निकल के आ रहा है कि उसने कठिन परिश्रम क्यों किया, बिकॉज ही वांटेड टू पास। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को बिकॉज जोड़ देंगे और लिखेंगे, ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू पास। बन गया सेंटेंस हमारा सेकंड सेंटेंस भी। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड सेंटेंस एक वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। लिखा है, ए वुमेन वॉज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड। एक औरत थी जो कि लड़खड़ा रही थी रोड पे। स्ट्रोलिंग मीन्स लड़खड़ा रही थी, रोड पे जा रही थी। रोड पे क्या हो रही थी, लड़खड़ा रही थी। सी वॉज ओल्ड, वह बूढ़ी थी। सी हैड अ स्टिक इन हर हैंड, उसके हाथ में क्या था, छड़ी थी। अब बनाना है इसको सिंपल सेंटेंस। तो जरा बात का ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ओल्ड क्या है, वुमेन है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस 3 को हम 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं यहाँ से समझने के लिए। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, अगर ये समझ में आ ही गया आपको। देखिए हम लिखेंगे अब यहाँ पर एन हो जाएगा, एन ओल्ड वुमेन वॉज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड। अब देखिए यहाँ से ओल्ड क्या था, एडजेक्टिव था किसकी, वुमेन। वुमेन कैसी थी, बूढ़ी थी। तो एक बूढ़ी औरत जो है सड़क पर लड़खड़ा रही थी। अब यहाँ पर एन का यूज हो गया कि ये ओल्ड है। ओल्ड का पहला अक्षर क्या है, वॉवेल का जो है साउंड दे रहा है, इसलिए हमने एन का यूज कर लिया। अब देखिए सी हैड स्टिक, तो वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, तो हम लिखेंगे एन ओल्ड वुमेन वॉज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड। अब इसको जोड़ना है, तो सी हैड स्टिक, तो सी हैड स्टिक इन हर हैंड, उसके हाथों में क्या थी, छड़ी थी। तो हमने जिस औरत को देखा जो सड़क पर लड़खड़ा रही थी, उसके हाथों में क्या थी, छड़ी थी। तो हम इसको यहीं जोड़ लेंगे, विथ अ स्टिक इन हर हैंड। अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जोड़ने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ किया और उसके बाद जब हमने इसको जोड़ा
तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है बिफोर अ प्रीपोजिशन, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरन। तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग कर लिया और ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इसी को चाहें, अगर ये बनकर तैयार हो गया, अगर इसी को हम लोग चाहें तो हमारा एक तरीका और भी है, देखिए। अथवा में हम इसको बना सकते हैं ऐसे, एन ओल्ड वुमेन, और यहाँ से लिख दें विथ अ स्टिक इन हर हैंड, कॉमा लगा करके लिख देंगे वॉज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड। तो देखिए, इन सेंटेंस को चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों सेंटेंस आपके जो है करेक्ट हो जाएंगे, गलती किसी में भी नहीं है। ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा बुकों में, तो ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस सही है। एन ओल्ड वुमेन विथ अ स्टिक इन हर हैंड वॉज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड। तो देखिए, आपका थर्ड सेंटेंस एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस था जिसको बनाने के दो तरीके थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों तरीके ये समझ में आ गए होंगे। तो अब इसको हटा दिया जाए, क्योंकि हमें अब बनाना है फोर्थ सेंटेंस की, और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, समझते जाइएगा। देखिए, फोर्थ सेंटेंस क्या कह रहा है, यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से। अब देखिए, बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से, तो हम लिखेंगे, इसको बनाना होगा तो हम लिखेंगे आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ, इफ़ यू मे बी रॉन्ग। अब इसका क्या रूल है, इफ़ का यूज़ क्यों किया? इफ़ का यूज़ करने का सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इफ़ का यूज़ किया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ़ या वेदर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। कह रहा है कि आई कैन नॉट से कि आप गलत हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप गलत हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। वेदर का भी यूज़ कर सकते थे, इफ़ यू मे बी रॉन्ग और राइट। लेकिन अगर ये होता है कि रॉन्ग या राइट, सही है कि गलत है, दो में से कोई एक है, तब वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वेदर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर चॉइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही है कि आप गलत हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इफ़ का यूज़ करेंगे। तो आई कैन नॉट से इफ़ यू मे बी रॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ की बात कर लें, द सनसेट द स्टार्स कम अप इन द स्काई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है स्टूडेंट्स। तो देखिए, फिफ्थ को हम यहाँ बना लेते हैं। लिखा है द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, यानी कि सूरज छिप गया और जो तारे हैं वो आसमान में निकल आए। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो लिखेंगे द सन हैविंग सेट, फिर कामा से लिख देंगे द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो ये आपका फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ फिफ्थ अगर कंप्लीट हो गया है तो इसको भी हटा देना चाहिए हमें। अब एक एक करके 6, 7, 8 और 9th और 10th देखेंगे। ये भी काफ़ी अच्छे सेंटेंस है। देखिए 6 को देखते हैं, सी इज़ ब्यूटीफुल हर फ्रेंड इज इक्वली ब्यूटीफुल। बनाना है सिंपल सेंटेंस। तो देखिए हम क्या करेंगे, सी एंड हर फ्रेंड, मतलब कि वह और उसकी जो सहेली है। अब यहाँ लिखेंगे आर, क्योंकि दो लोग हो गए हैं तो आर का यूज करेंगे, आर इक्वली ब्यूटीफुल। बन गया स्टूडेंट्स, समझ में आ गया क्या किया हमने? देखिए एक फाइनाइट वर्ब हट गया, यहाँ से इज हट गया, हमने एक यूज़ कर लिया फाइनाइट वर्ब आर का, और यहाँ बन गया सी एंड हर फ्रेंड, यानी कि वह लड़की और उसकी एक जो दोस्त है वो दोनों इक्वली क्या है, ब्यूटीफुल है। हमारा सिंपल बनकर तैयार हो गया। 7 की बात कर लें, वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बाय दैट टाइम। देखिए ये सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और जिस सेंटेंस में भी आया होगा लड़कों ने गलत जरूर किया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को अगर आप सही करना चाहते हैं तो ध्यान समझिएगा, इसके पहले हिंदी अर्थ निकालिए। इस सेंटेंस का आप पहले हिंदी अर्थ निकालिए। तो हिंदी अर्थ कह रहा है कि वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंच गए थे, द ट्रेन हैड नॉट अराइव एट द स्टेशन बाय दैट टाइम, तो उस समय तक की जो है ट्रेन नहीं पहुंची थी। यानी कि जब हम स्टेशन पहुंचे थे तो ट्रेन उस समय नहीं पहुंची थी। जब का भाव आ रहा है, जब तब, तो जब तब के लिए अब बनाना होगा क्या, कॉम्प्लेक्स। तो हमने बताया व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी रीच्ड
द स्टेशन कॉमा द ट्रेन से बुरा। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, बस सेंटेंस को वेन से जोड़ना था और यहाँ पर कॉमा लगाना था, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं 8 नंबर को। तो आई हैव फाउंड द बुक, आई हैड लॉस्ट इट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब देखिए इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स बनाने का बिल्कुल अलग तरीका हो जाएगा। देखिए हम ये 7 था, ये 6 था, और यहाँ हम बात कर लेते हैं 8 नंबर की। यहाँ पर 8 नंबर चला जाएगा। आई हैव फाउंड द बुक, अगर इसी सेंटेंस को सिंपल बनाना होता तो हम लिखते हैं आई हैव फाउंड माई लॉस्ट बुक, लेकिन इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स तो हम लिखेंगे आई हैव फाउंड द बुक विच, मीन्स जिसे, आई हैड लॉस्ट, जिसे मैं खो दिया था वो मैं पा गया। तो विच से सेंटेंस को जोड़ देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कॉम्प्लेक्स में। तो देखिए आपको 8 तक समझ में आ गया। अब 9 नंबर और 10 नंबर की बात कर लें। 9 नंबर सेंटेंस आपका इंपॉर्टेंट सेंटेंस में से एक है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 9th में क्या कह रहा है, राम रेज्ड द गन ही टुक एम। 2 काम किया, उसने अपनी बंदूक को उठाई, उठाना का मतलब तानना, बंदूक उठा के तानते हैं। ही टुक एम, उसने निशाना लगाया और उसने टाइगर को शॉट कर दिया। क्या करें इसको, तो हम लिखेंगे हैविंग रेज्ड द गन एंड, अब इस टुक एम को भी लिखना है, एंड जोड़ना है। यहाँ पर हम पहले 3 को 2 कर रहे हैं, तो देखिए हैविंग रेज्ड द गन एंड, अब टुक एम का थर्ड फॉर्म लिखेंगे एंड टेकन एम, कॉमा, अब इस ही को छोड़ करके लिखेंगे राम शॉट द टाइगर। ऐसे सेंटेंस को अगर समझ में नहीं आ रहा, आपको कम समझ में आ रहा है, तो सिंथेसिस के मेरे सारे वीडियो आप देख लीजिए, मैंने एक एक करके सारे रूल वहाँ पर जो है आपको क्लियर किए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया है, हैविंग रेज द गन एंड टेकन एम राम शॉट द टाइगर। तो ये हो गया आपका 9th सेंटेंस। अब हम बात करेंगे 10 नंबर की। तो ये 9 था और 10 की बात कर लें। 10 देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है 10th नंबर, माई अंकल इज क्वाइट वीक, मेरे अंकल जो हैं मतलब भर के कमज़ोर हैं। ही कैन नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वह जो है टहलने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के कई तरीके हैं। हम लिख सकते हैं माई अंकल इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ऐसे सेंटेंस को हम बनाते थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, दैट से यूज़ कर दिए और हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बन गया हो गया। बनाने के और भी तरीके हैं, एज, चूँकि, एज माई अंकल इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते थे। यहाँ एज का प्रयोग करके, एज माई अंकल इज सो वीक, ऐसे बना सकते थे सेंटेंस को, और बगैर एज के यूज़ के भी ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। तो ये था 2012 के वो टॉप 10 सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे 2013 में आए हुए उन 10 सेंटेंसेस की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे प्रैक्टिस कराएगा। तो आइए देखते हैं कि करके 2013 के क्वेश्चन को। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 2013 के आए हुए सेंटेंसेस को। तो देखिए पहला सेंटेंस, पहले सबसे हम करते हैं नीचे से काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो देखिए पहले हम 10th नंबर को देखते हैं, आई बॉट अ पेन इट वॉज कॉस्टली। बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए क्या बनाएंगे, आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली। देखिए हम इसको विच से जोड़ करके बना लेंगे और हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, विच वॉज कॉस्टली। तो अब बात करेंगे 9 नंबर की। तो इट वॉज कोल्ड नो वन वेंट आउट। सिंपल सेंटेंस बनाना है, इट वॉज कोल्ड। तो देखिए मैंने बताया क्या था कि इसको हम लिखेंगे बीइंग कोल्ड
बीइंग कोल्ड, वॉच को हम बीइंग में कर देंगे और लिखेंगे नो वन वेंट आउट। मतलब इतनी अधिक ठंडक थी कि कोई भी व्यक्ति जो है बाहर नहीं गया। तो देखिए ये दोनों सेंटेंस हमारे बन गए हैं और इसको हम मिटाते जाएं, हटाते जाएं और बनाते जाएं। देखिए अब 8 नंबर की बात किया जाए, वेयर हैव यू पुट माई बुक टेल मी। ये सेंटेंस एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस में से है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाता है, क्वेश्चन मार्क हटाना होता है। तो क्वेश्चन मार्क हटेगा तो फिर सेंटेंस क्या होगा, असर्टिव होगा। तो असर्टिव बनाने के लिए आप ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, फिर हैव है, फिर सब्जेक्ट है। तो इसको असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, और हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। देखिए यहाँ से वेयर के बाद देखिए सब्जेक्ट लिखा है, फिर हैज हैव लगाया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन क्या है, असर्टिव है, और ये इम्पेरेटिव था, और ये आपका जोड़ने वाला क्या हो गया, कंजंक्शन। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया, और ये सेंटेंस एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। आप ऐसे सेंटेंस में गलती बिल्कुल ना करिएगा। फिर देखते हैं, ये बन गया है सेंटेंस नंबर 7। देखिए कह रहा है द वर्क वॉज डन फुल स्टॉप वी वेंट बैक होम। यानी कार्य समाप्त हो गया था, हम लोग घर वापस आ गए। तो कार्य समाप्त करने के बाद हम लोग घर वापस आए थे। तो पहले इस सेंटेंस में देखिए, ये सेंटेंस वॉज डन है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, आपका पैसिव वॉइस में है, और साथ ही साथ इसका सब्जेक्ट और इसके सब्जेक्ट दोनों क्या है, डिफरेंस है। तो सब्जेक्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, बाकी रूल हम सारा का सारा पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। पार्टिसिपल कह लीजिए या फिर बाय यूजिंग और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कह लीजिए। तो बनेगा हमारा द वर्क हैविंग बीन डन, कामा के बाद पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, वी वेंट बैक होम। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया हो, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया होगा तो भाई कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आया है। तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से उसको समझा दूंगा इसी सेंटेंस को। अब देखिए बात करेंगे 6 नंबर की। तो लिखा है द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। जब डॉक्टर आए तो पेशेंट क्या हो गए थे, मर गए थे। आपने जब ट्रांसलेट किया होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें आपने बिफोर और आफ्टर का यूज़ बहुत किया होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गए थे, तो सेम वही सेंटेंस है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, तो भाई लिखेंगे द पेशेंट, मरीज पहले मरा होगा तो इसको लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए सेंटेंस ऐसे ही तो बनता है, बिफोर है सेंटेंस में, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हमारा सेंटेंस ऐसे ही तो बनता था। अगर इसको चाहें आप बनाने के लिए द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ये भी सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। तो बिफोर और आफ्टर से सेंटेंस को जोड़ते हैं कब, जब एक सेंटेंस हो आपका पास्ट इंडेफिनिट और एक हो पास्ट परफेक्ट, तब हम उसको बिफोर और आफ्टर से जोड़ करके बना लेते हैं। और कहीं कहीं व्हेन से भी सेंटेंस जोड़ा जाता है, वो भी सही होता है। तो ये बन गया आपका सेंटेंस। फिर देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 को। 5 कह रहा है ही रीड्स अ बुक द बुक वाज ओल्ड। वह एक किताब पढ़ता है। द बुक वाज ओल्ड, वह किताब कैसी है, पुरानी है या सिंपल बनाना है। तो भाई ओल्ड किसके लिए आया है, बुक के लिए। तो बस सेंटेंस बन गया आपका ही रीड्स अ ओल्ड बुक। लेकिन ऐसा सेंटेंस आसान आएगा नहीं, आया है तो इसमें आप गलती करेंगे, यहाँ पर एंड का यूज़ करेंगे। यही गलती आपसे वो करवाना चाहता था कि आप यही लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा आप जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि एंड ओल्ड बुक होगा। तो ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान से देखने वाला होता है। प्रीपोजिशन के साथ साथ सिंथेसिस के साथ साथ उसमें और भी रूल लगते हैं, जैसे कि आर्टिकल, प्रीपोजिशन, हर एक चीज़ का। तो 5 नंबर हो गया। तो अब हम बात करेंगे 4 नंबर की। लिखा है ही इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई अ फ्लैट। वह बहुत गरीब है, ही कैन नॉट बाई अ फ्लैट, वह कोई फ्लैट नहीं खरीद सकता है। तो बताइए कैसे बनता है सिंपल सेंटेंस, ही इज़ टू पुअर टू बाई अ
फ्लैट। ये कौन सा रूल लगा है आप बता सकते हैं? जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते थे तो आप T/2 और इस 2 को हटाते थे तो क्या करते थे? सो और वेरी का यूज़ करते थे। सेम वही रूल हमने लगा करके बना दिया है। तो 4 नंबर भी सेंटेंस आपका हो गया कंप्लीट। तो अब हम बात स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस नंबर 3 को। तो देखिए सेंटेंस नंबर 3 आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें आप गलती जरूर करते हैं। गलती आप कर पक्का देंगे। ये सेंटेंस एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, गलती मत करिएगा। लिखा ही इज हैप्पी, ही इज पुअर। आपको जहाँ ये सेंटेंस दिया गया कि वह अमीर, वह खुश है, वह गरीब है, तो आप इसको ये लिखेंगे ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। आप इसको ये लिख सकते हैं, कह सकते हैं यट भी कह सकते हैं, स्टिल भी कह सकते हैं। आप किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, बट यट स्टिल का। आप अगर इन तीनों में से किसी का यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस बन गया है आपका कंपाउंड। अब बनाना क्या है आपका कॉम्प्लेक्स। तो ये गलती हो गई कि नहीं हो गई? यही गलती कराने के लिए ऐसा सेंटेंस दिया ही गया था कि बनाना है कॉम्प्लेक्स, बना देंगे आप कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड बनाने के लिए इन तीनों कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। अब एक नियम इसमें यह भी है कि कहाँ बट, कहाँ यट, कहाँ स्टिल का यूज़ किया है। तो मैं बता दूं आपको एक संक्षेप में कि स्टिल जो है वो कैपेसिटी क्षमता को दिखाता है, अब बट बिल्कुल विपरीत भाव दिखाता है, नेगेटिव सेंस दिखाता है, जबकि ए जो होता है वो पॉजिटिव सेंस को दिखाता है। तो यहाँ वैसे अगर करें हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए तो यट का यूज़ ज़्यादा यहाँ पर सही होगा, यट का यूज़ ज़्यादा सही होगा। पर ये यहाँ पर तीनों यूज़ गलत हो जाएंगे, क्योंकि बनाना है कॉम्प्लेक्स, आप बना रहे हैं कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे दाव या आल्दो। तो द ही इज पुअर कामा ही इज हैप्पी। तो जब द से बनाएंगे तब ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स में बनेगा। द से बनाइए, आल्दो से बनाइए। आल्दो के साथ यट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो द ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। यद्यपि वह गरीब है फिर भी क्या है, खुश है। तो ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है आप खुद समझ चुके होंगे, और ये गलतियां आप जरूर करते होंगे, ये आपको पता होगा। कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं जो शायद गलती ना करें, पर ज़्यादातर ये स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो समझ में आ गया आपको? तो इसको भी हटा देते हैं। फिर बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 की, और सेकेंड सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है बनाने का। देखिए इसका पहले हिंदी अर्थ निकालते हैं, ध्यान से पढ़िए इसको, हिंदी अर्थ निकालिए। दैट एनिमल मे बी अ फिश, दैट एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी अ सरपेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि वह जानवर जो है मे बी हो सकता है, एक मछली हो सकती है। मान लीजिए कि हमने एक नदी में कोई जानवर देखा, अब वो जानवर मछली हो सकती है या अ सरपेंट रेंगने वाला जैसे मगरमच्छ, या फिर सांप एनाकोंडा टाइप का हो सकता है। इट मस्ट बी वन ऑफ देम, इसको जो है इन्हीं दोनों में से एक होना चाहिए। मैंने देखा, ये मैंने गेस किया, अनुमान लगाया, या तो ये कोई मगरमच्छ या कोई रेंगने वाला जानवर होगा या फिर मछली होगी। तो इसको हम करते क्या है, ये देखिए 3 यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। तो पहले इनको 2 कर लेते हैं। तो देखिए समझाते हैं आपको। दैट एनिमल मे बी अ फिश और अ सरपेंट। ये एनिमल या तो एक फिश हो सकता है या तो एक सरपेंट हो सकता है। ये 3 से 2 हो गया। अब हमको बनाना क्या था, देखिए यहाँ पर ये अभी दोनों को जोड़ करके हमने सिंपल बनाया है, ये सिंपल बन गया है। और इट मस्ट बी वन ऑफ देम को जोड़ना है, कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड बनाने के लिए इसको क्या कर लेंगे, एंड से जोड़ लेंगे बस। एंड इट मस्ट बी वन ऑफ देम, बस सेंटेंस आपका बन के तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं आपको? देखिए ये जानवर जो है या तो एक मछली हो सकती है या फिर एक सरपेंट रेंगने वाला जानवर हो सकता है, और इट मस्ट बी मतलब कि कुल मिला करके इसको इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाता है और ये बिल्कुल सही हो जाता है। अब फर्स्ट नंबर की बारी है, तो फर्स्ट नंबर को यहाँ बना सकते हैं, जगह है हमारे पास अभी। ही फ्लेड, वह भाग गया। ही हैड सीन अ बियर कमिंग। 2 तरीका है बनाने का। एक तो हम बना सकते हैं सीइंग अ बियर कमिंग, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़, ही फ्लेड। इसी को चाहे तो हम ऐसे कर सकते थे, आफ्टर सीइंग अ बियर कमिंग कामा ही फ्लेड। कैसे बन गया, आफ्टर का यूज़ किया है, क्या बता रहा है आपको,
आफ्टर का जो यूज़ किया वो ये है बिफोर यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरन, ठीक। और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके बना दिया। तो दोनों तरीके से हमारे ये सेंटेंस सही जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में 2012 और 2013 दोनों के इम्पोर्टेंट सेंटेंस को कराया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी या समझ में नहीं आया होगा, चूँकि स्पीड थोड़ा सा आज ज़्यादा थी क्योंकि दो मॉडल पेपर यहाँ पर कराना था मुझे, तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि मुझे सर ये सेंटेंस फिर से समझा दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊँगा तो मैं उसी सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।